अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, जो कि है HTML में। सॉरी, HTML तो हमारा कंप्लीट हो गया ना। तो ओपन ऑफिस कैल्सी, जिसका हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक इंटरफेस क्या होता है सॉफ्टवेयर का, वो हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। अब आगे बढ़ेंगे तो ओपन ऑफिस स्टार्ट कैसे करना है और उसमें काम कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें आएगी सबसे पहले, तो उसको आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको स्टार्ट करने के लिए यहाँ स्टार्ट मेन्यू में आपको आना है और यहाँ जब आके लिखोगे आप OP, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर दिखेगा ओपन ऑफिस कैल्सी। अगर ये ओपन ऑफिस कैल्सी सीधा आपके स्टार्ट मेन्यू में OP लिखने के बाद नहीं आ रहा है तो आपको ओपन ऑफिस 4.1.2 दिखेगा और इसको आप जब एंटर करोगे यहाँ पे इंसर्ट हो जाओगे इसके अंदर, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे कि ओपन ऑफिस जो कंपनी है उसके कौन से हमारे पास एप्लीकेशन है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट MS वर्ड जैसा है, स्प्रेडशीट एक्सेल जैसा है, प्रेजेंटेशन है जो पावर पॉइंट के जैसा है, तो जैसे अलग अलग यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे। अभी हमको जो ओपन ऑफिस कैल्सी ओपन करना है उसके लिए हमको स्प्रेडशीट के ऊपर आना है, सेकंड ऑप्शन के ऊपर। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे जैसे ही, तो क्या होगा यहाँ पे ओपन ऑफिस कैल्सी स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ ऊपर में कि ओपन ऑफिस कैल्सी लिखा हुआ आएगा और उसके बाद फाइल का नाम है अनटाइटल्ड। इसका मतलब फाइल को अभी हमने कोई टाइटल दिया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओपन ऑफिस कैल्सी हमारा स्टार्ट हुआ है उसमें अलग अलग मेन्यूज है यहाँ पे, कि अलग अलग जो इंटरफेस कह सकते हैं इसको, कि सॉफ्टवेयर का बेसिक इंटरफेस कैसा रहेगा, उसमें कौन सी चीज़ें रहेगी। सबसे पहले आपको मिलेगा ऊपर में टाइटल बार। ये जो कहते हैं ना हम लोग के फाइल का नाम, अगर हम लोग फाइल का नाम देंगे कुछ तो फाइल का नाम यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया हुआ है ओपन ऑफिस कैल्सी, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके नीचे आएंगे मेनू बार, कि जो भी मेन्यू है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा, विंडो, हेल्प, ये सब के अलग अलग मेन्यूज है, इसको बोलेंगे हम लोग मेन्यू बार। अब आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आएगा स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होगा, यहाँ पे आपको फाइल के सेव करने के, ओपन करने के अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। हालांकि ये काम आप यहाँ फाइल मेन्यू में भी कर सकते हो, बट यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर आपको अलग से दिए हुए। आपको कुछ कट करना है, कुछ पेस्ट करना है, कोई आलेख इंसर्ट करना है, चार्ट, तो आप यहाँ से करोगे उसको। उसके बाद नीचे आपको दिखेगा ये जो लाइन है, इसको बोलेंगे हम लोग फॉर्मेटिंग टूल बार। क्या बोलेंगे इसको, फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार मतलब क्या, कि ये जितने भी फंक्शंस हैं यहाँ पे, जितने भी ऑप्शन है, इसका यूज़ क्या होगा, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए। अब फॉर्मेटिंग क्या होता है, डेटा पे फॉर्मेटिंग मतलब डेटा को कुछ अलग से हमको दिखाना है। जैसा कि यहाँ पे फ़ॉन्ट की अलग अलग आपको स्टाइल मिल जाएगी, यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट की साइज़ मिल जाएगी, यानी ये सब काम आप डेटा के ऊपर करोगे। बोल्ड करना है, डार्क आपको करना हो तो यहाँ पे बोल्ड के लिए B का ऑप्शन है, इटैलिक के लिए I का ऑप्शन है और अंडरलाइन के लिए आपके पास U का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद अलाइन करना है कि आपका डेटा जो है वो आपको लेफ्ट साइड में रखना है सेल के, राइट से सेंटर में रखना है या राइट साइड पे रखना है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग फॉर्मेटिंग के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे अभी जो जैसे कर्सर है हमारा वो A1 सेल पे। अब टेबल जो होता है ना, टेबल, जैसे कि यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे वो टेबल के फॉर्म में डेटा सेव होगा यहाँ पे। टेबल में दो चीज़ें होती है, एक होती है कॉलम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि A कॉलम है, B कॉलम है, C कॉलम है यहाँ पे, ठीक है। और एक होती है रोज, 1 2 3 जिसके नंबर यहाँ पे दिए हुए। जो खड़ी लाइन बनेगी उसको बोलेंगे कॉलम्स और जो आड़ी लाइन बनेगी उसको बोलेंगे रोज, ठीक है। अब जहाँ पे एक कॉलम और एक रो मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये सेल है अभी हमारा, यानी कि जितने बॉक्सेस है ना यहाँ पे ये सब, इसको बोलेंगे हम लोग सेल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सेल, CELL, सेल बोलेंगे इसको। अब यहाँ पे अभी हमारा कर्सर आ गया सपोज यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया है, हमारा एक्टिव सेल, जिसके ऊपर हमारा कर्सर आया है ना, जैसा कि यहाँ पे डार्क कलर से आपको बाउंड्री दिख रही है, इसका मतलब क्या है, ये कर्सर अभी यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे तो वो यहाँ पे एंटर होगा। अब एंटर मारेंगे तो नीचे वाले पे आ जाएंगे हम लोग। तो अब जो कर्सर था वो नीचे की लाइन पे आ गया, ठीक है। तो जहाँ पे ऐसी लाइन बनेगी जहाँ पे हमारा कर्सर होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव सेल। क्या बोलेंगे, एक्टिव सेल। जहाँ पे कर्सर होगा हमारा उसको बोलेंगे हम लोग एक्टिव सेल, ठीक है। अब एक्टिव सेल के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा शीट 1, शीट 2 और शीट 3। तो अब ये क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग आपको शीट मिल जाएगी। आप फॉर एग्जांपल आपको अगर एक ही फाइल में अलग अलग, जैसे कि स्टैंडर्ड 10 का डेटा यहाँ पे रखना है आपको इस शीट 1 के अंदर, और स्टैंडर्ड 11 के लिए आपको शीट 2 में डेटा रखना है, स्टैंडर्ड 12 के लिए आपको शीट 3 में डेटा रखना है, तो आपको अलग अलग यहाँ पे शीट के ऑप्शन मिल जाएंगे। शीट अलग अलग होगी इसका मतलब ये नहीं कि फाइल अलग बनेगी, फाइल आपकी एक ही रहेगी,
फाइल का नाम जो आप जिसे दोगे यहाँ पे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, उसमें अलग अलग शीट बनेगी। ठीक है, अब ये मल्टीपल शीट को हम लोग मिला देंगे तो इसको बोलेंगे सिंगल वर्क बुक। क्या बोलेंगे, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये सबको हम कंबाइन करके क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे पूरी वर्क बुक एक। ओके, अब आपको शीट का नाम चेंज करना है, शीट 3 का जो नाम है यहाँ पे आपको वो नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रीनेम शीट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, अब जब इस पर क्लिक करोगे आप, जैसे कि मैं दे देता हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड 10। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसका नाम चेंज हो गया अपने हिसाब से। आप अगर आपको 3 शीट का काम है, आपको ज़्यादा का काम है, तो आप ऐड करना चाहो तो उसके लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इंसर्ट शीट सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो नाम देना हो आप यहाँ पे दे सकते हो उसका नाम, और यहाँ पे ओके करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शीट 4 ऐड हो गई। ठीक है, अभी हमारे पास कितने शीट हो गई यहाँ पे, टोटल 4, शीट 1, शीट 2, शीट 4 और स्टैंडर्ड 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शीट पे कैसे काम होता है। अब ये मल्टीपल शीट को हम लोग मिला देंगे तो क्या बनेगी हमारी, एक सिंगल वर्कबुक बनेगी। इसको बोलेंगे हम लोग वर्कबुक, मतलब 2-3 शीट को हम लोग मिलाएंगे, जैसा पूरी फाइल को जैसा कहना चाहे तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्कबुक। अब हमको डेटा इंसर्ट करना है हमारे टेबल के अंदर, तो हम डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे, तो इंसर्ट करने के लिए हमको कुछ करना नहीं है। जैसा हमको जो भी डेटा इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हमको यहाँ पे जैसे कि मैं देता हूँ, जैसे कि रोल नंबर, ये मैं पहले कॉलम की हेडिंग देता हूँ, उसके बाद नेम, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल सिटी, सॉरी एड्रेस नहीं, सिटी। ओके, अब यहाँ पे आपको रोल नंबर 1, 2 ऐसे एंटर करना है, 3। ठीक है, अब रोल नंबर क्या होते हैं, एक सीक्वेंस में चलेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ऐसा अगर 50 स्टूडेंट है हमारी क्लास में तो हम क्या करेंगे, 50 के लिए अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, ये जो है ना यहाँ पे एक डॉट सा बनता है नीचे की साइड, उस पर जब लेके जाओगे ना कर्सर, अभी कर्सर है हमारा एरो का सिंबल। ठीक है, अब जब उस पर लेके जाओगे आप तो वहाँ पे एक प्लस का, छोटा सा प्लस का साइन आपको दिख जाएगा। चलो आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं, देखो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक छोटा सा प्लस का आइकन बनेगा, प्लस का आइकन बन रहा है यहाँ पे, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा वीडियो के अंदर, बट यहाँ पे एक प्लस का आइकन बनेगा। जब उसको आप ऐसे ड्रैग करके, सॉरी, इसको आप जब यहाँ से ऐसे प्लस का आइकन जब बना उसको ऐसे ड्रैग करोगे नीचे तक, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब नंबर फिल हो जाएंगे, यानी आपको नंबर 1 बाय 1 एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा इसको यहाँ पे प्लस के आइकन पे ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिक वो सब एक के बाद एक जो एक एक प्लस करके नंबर ले लेगा। ठीक है, अभी निकाल देते इसको। अब जैसे कि नाम हमने रख दिए XYZ ABC और PQR। ओके, सिटी में हमने दे दिए फॉर एग्जांपल सूरत, मुंबई और अगेन सूरत। ठीक है, ये हमने इतना डेटा एंटर कर दिया। अब हमको क्या करना है, जैसा कि अभी अब फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या होगा, जैसे कि मेरी पहली लाइन है तो उसमें क्या है, कॉलम्स के हेडिंग है, तो मैं उतना सिलेक्ट करूंगा पहले। अब सिलेक्ट करने के हमारे पास दो ऑप्शन है, तो हम सीधा माउस से भी सिलेक्ट करेंगे या कीबोर्ड से करना चाहिए। जैसे कि कीबोर्ड से करने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ से सिलेक्ट करना स्टार्ट करना है वहाँ पे पहले क्लिक करना है, यानी उस सेल को एक्टिव सेल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद कीबोर्ड से आपको शिफ्ट की जो होती है उसको दबा के रखनी है, और एरो की जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना, अभी हमको एक्टिव सेल जो है हमारा उसकी राइट साइड पे हमको जाना है ना, यहाँ पे ये दो सेल हमको सिलेक्ट करना है। अगर तो शिफ्ट की दबा के रखेंगे और राइट की एक बार दबाएंगे हम लोग तो क्या होगा, नेम वाली कॉलम आ जाएगी। उसके बाद अगेन राइट की दबाएंगे तो वो सिटी वाली कॉलम ले लेगा। अब हमको उसके नीचे वाली पूरी रो भी लेनी है, तो सीधा एरो डाउन की जो की है उसको दबाएंगे, फिर नीचे लेना है तो हम उसको भी दबाएंगे एरो डाउन की। अब ऊपर लेना है, सिलेक्ट जो किया हुआ है उसको हटाना है अगर तो एरो की अप करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऐसा होता है सिलेक्ट। ये माउस कीबोर्ड से सिलेक्ट हो गया, माउस से करना हो तो सीधा आपको कुछ करना नहीं, आपको बस माउस से ड्रैग करना है क्लिक करके। जैसे कि अब यहाँ पे बी का ऑप्शन है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बोल्ड हो जाएंगे, यानी जो हमारा कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे कि सिंपल पहले कैसा था, तो सिंपल फॉन्ट में था, अब इसको डार्क करना है अगर हमको तो हम बी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये अब देखोगे अभी कि ये डार्क हो गया। ओके, उसके बाद इटैलिक क्या करेगा, उसको क्रॉस करेगा थोड़ा, पहले ऐसा था अब इटैलिक किया जैसे हमने तो वो क्या हो गए, क्रॉस हो गए। ठीक है, और यहाँ पे अंडरलाइन के लिए अंडरलाइन आ जाएगी नीचे, अंडरलाइन निकाल देते हैं। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, लेफ्ट के लिए, सेंटर के लिए और राइट के लिए। ये क्या होगा, तो ये आप देख सकते हो सीधा कि जो हमारा सेल के अंदर जो हमने डेटा इंसर्ट किया हुआ है वो डेटा हमारा सेल में कहाँ पे रखना है, सेल में अलग अलग पोजीशन है। जैसे कि ये भी जो है सेल की
लेफ्ट साइड से टच है ये, देख सकते हो ना। अब ये सब जैसे सूरत लिखा हुआ है तो वो सेल की लेफ्ट साइड से टच है, राइट साइड में स्पेस छोड़ दिया है। तो आपको उसको सेल के सेंटर में लेके आना है। तो आपने जितना सिलेक्ट किया हुआ है उसको आप उसके बाद आप यहाँ पे करोगे तो जितना सिलेक्ट किया है आपने वो सब सेंटर में आ जाएगा सेल के, दोनों साइड स्पेस उतनी छोड़ देगा। और राइट में मतलब वो ऑटोमेटिकली पूरे सेल के राइट साइड से स्टार्टिंग करेगा। ठीक है। तो आपको फ़ॉन्ट की साइज़ बड़ी छोटी करनी है तो आप यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन है आपको, जैसे कि अभी 10 की साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे आपको 14 करनी है इसको, तो आप ऑटोमेटिक इसको बढ़ा सकते हो जितना आपको बढ़ाना है वो। अब फॉर एग्जांपल मैं जैसा कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है उसको मैं कर देता हूँ स्टूडेंट नेम। अब एंटर मारूंगा मैं यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अब जो है स्टूडेंट नेम वो कॉलम क्या है, मतलब वो नाम कॉलम का बड़ा है बट स्पेस यहाँ पे छोटी है। तो हमको क्या करना है, कॉलम का जो हेडर होता है ना, कॉलम हेडर उसको हम लोग बोलेंगे B1, जो बी लिखा है ना कॉलम के नाम जो उसके बीच में, यानी कि बी और सी के बीच में जो लाइन है उस पर जब लेके आओगे कर्सर तो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। उस पर डबल क्लिक करना है आपको, तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिक जितनी जितनी कॉलम का जो नाम है ना, कॉलम में जो वैल्यू है वो पूरा सेल में आ जाए, वो हिसाब से उसकी साइज को बड़ी कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि इसको मैं पहले लेफ्ट में ले लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राइट साइड में स्पेस ज़्यादा छूट रही है। अब हमको ये छोड़नी नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे इसको, डबल क्लिक करेंगे तो जितनी स्पेस चाहिए हमको, यानी जितना डेटा है हमारा उसके हिसाब से वो क्या करेगा, यहाँ पे साइज उसकी कर देगा कॉलम की। सेम रोल नंबर के लिए अप्लाई करेंगे हम लोग तो ऑटोमेटिक रोल नंबर के लिए भी वो साइज को छोटी कर देगा, यानी जितना हमारा डेटा होगा उसके हिसाब से वो साइज को ले लेगा, ज़्यादा नहीं देगा कम भी नहीं लेगा। ठीक है। इसको यहाँ पे सिंपल नेम ही कर देते हैं हम लोग, और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, ओके। अब मुझे पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, जो रो को आपको सिलेक्ट करना है उस रो को आपको यहाँ पे रो के नंबर पे क्लिक करना है। जैसे 2 नंबर की रो है यहाँ पे, उसको मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं करूँगा सिलेक्ट, जैसे ही क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक पूरी रो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। सेम कॉलम आपको सिलेक्ट करनी है बी नाम की कॉलम, तो आप कॉलम का जो हेडर होता है इसको बोलेंगे कॉलम हेडर, जहाँ पे कॉलम के नाम है ABCDEF, और जहाँ पे रो के नाम है 1 2 3 4 5 6, तो वो क्या है, रो के हेडर। आपको पूरी कॉलम सिलेक्ट करनी है अगर तो आप सीधा कॉलम के हेडर पे क्लिक करोगे, जैसे कि सी वाली करनी है तो सी पे क्लिक करूंगा मैं, तो पूरी कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। आप जितने भी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, आप जो भी परफॉर्म करना चाहो तो जितना डेटा आपने सिलेक्ट किया होगा ना उसी के ऊपर परफॉर्म होगा। ठीक है। अभी आपने इतना सिलेक्ट किया है और आप यहाँ पे इसको लेफ्ट पे रखोगे तो जितना सिलेक्ट किया हुआ उतना ही लेफ्ट में आएगा, पूरा डेटा नहीं आएगा। आपको पूरा लेना हो तो आपको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। पूरा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा उसके बाद वो आएगा, मतलब जितना डेटा आपने सिलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से फॉर्मेटिंग होगी, उससे ज़्यादा भी नहीं होगी और उससे कम भी नहीं होगी। ओके। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ मार्क्स, तो फॉर एग्जांपल मार्क्स नहीं सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि पहले ले लिया साइंस सब्जेक्ट और उसके बाद में ले लेते हैं हम लोग मैथ्स। ओके। अब साइंस में किसी स्टूडेंट के है 20 मार्क्स आउट ऑफ 25 में, 22 है किसी के और किसी के 23 है। अब मैथ्स में किसी के 15, किसी के 25 और किसी के 24। ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको टोटल करना है अगर, तो यहाँ पे हमें टोटल की कॉलम बनाएंगे। टोटल में क्या होगा, तो ये जो मैथ्स के मार्क्स है वो और साइंस के मार्क्स दोनों का प्लस होने के बाद यहाँ पे आंसर उसका आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, 20 + 15 35 होगा तो ऐसे हम एंटर करेंगे, 25 + 22 47 होगा तो इसको ऐसे एंटर करेंगे, और 24 + 23 होगा तो 47, उसको हम ऐसे एंटर करेंगे, है ना। नहीं ऐसे नहीं करना है इसको, वैसे ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, बट आपको सीधा क्या करना है। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला मतलब सूत्र। सूत्र के लिए हमको स्टार्टिंग करनी होगी इक्वल टू से, यानी कीबोर्ड पे जो इक्वल टू की साइन है हम वो दबाएंगे सबसे पहले। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू लेनी है वो इन दोनों का प्लस करवाना है। मतलब कौन सा सेल है ये, B2, सॉरी D2, तो ऑटोमेटिक D2 पे जैसे आपने क्लिक किया इक्वल टू करने के बाद, जैसे अभी यहाँ पे कुछ नहीं था, हमको क्या लेना है D2 प्लस करवाना है, जैसे कि ये D2 है अभी। ठीक है। और E2, ये दोनों का प्लस करके जो आंसर आएगा वो F2 में आना चाहिए। तो हम स्टार्टिंग करेंगे इक्वल टू से, उसके बाद जो पहला नंबर होगा D2 में उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद कीबोर्ड से हमको प्लस करवाना है तो हम प्लस का सिंबल दबाएंगे कीबोर्ड से, और उसके बाद E2 पे क्लिक करेंगे। मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो भी आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा, तो D2 में जो वैल्यू है वो और E2 में जो वैल्यू है वो दोनों का प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस का सिंबल हमने दिया है टोटल के लिए।
और एंटर मारेंगे हम लोग तो 35 ऑटोमेटिक टोटल आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ 15 के मैं 20 करूँगा और एंटर मारूंगा ना जैसे ही, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो आप जैसे ही एंटर मारोगे तो 35 के मार्क्स हो गए 40 यहाँ पे। ठीक है, जैसे 21 में करूँगा यहाँ पे तो यहाँ 40 के 41 होने चाहिए, तो 41 ऑटोमेटिक उसके हो गए। ठीक है, अभी जैसे हमारे पास 3 स्टूडेंट का डेटा है, तो यहाँ पे 50 स्टूडेंट का डेटा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 50 के लिए अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। जो सूत्र हमने लिया ना अभी D2+E2, तो उसके लिए हमको सेम यहाँ पे जो हमने फिल किया था रोल नंबर, उसको बोलेंगे ऑटो फिल। क्या बोलेंगे उसको, जो हमने लिया था ना ऑटो फिल, जिससे हमने ऑटोमेटिक सबके रोल नंबर ले लिए थे 1 बाय 1। तो ऑटो फिल में क्या होगा, ऑटो फिल में सेम आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, तो प्लस का आइकन आएगा, उसके बाद उसको ऐसे ड्रैग करके नीचे खींचना है आपको, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू ले लेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20 और एंटर करूँगा तो उतने मार्क्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, यानी उतना चेंजेस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या देखा हमने, ये जो फॉर्मेटिंग जो अलग अलग टूल बार थे यहाँ पे कैलसी के अंदर, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, फिर शीट क्या होती है, कॉलम क्या होता है, रो क्या होती है, उसके बाद ऑटो फिल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना होता है, अलग अलग फॉर्मेटिंग कैसे करनी होती है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लेफ्ट, राइट, सेंटर, वो सारी चीज़ें हमने आज के वीडियो में देख ली। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ध्यान से आपने अगर देखा होगा तो। अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर में, इससे आगे वाले चैप्टर्स में, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देने, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।